हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रितिका इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। दोस्तों, एक एसएमई कंपनी का आईपीओ आपको मार्केट में आज से ओपन होता हुआ देखने को मिला है। एसएमईज आईपीओ अभी लगातार आपको देखने को मिलेगा आ रहा है। उसमें एक नया एडिशन हुआ है प्रितिका इंजीनियरिंग का। एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी जो कास्टिंग भी करती है, फोर्जिंग भी करती है, मशीनिंग भी करती है। तो इस प्रकार का काम है इनका। तो इस वीडियो में कंपनी की डिटेल में चर्चा करेंगे, कंपनी के बिजनेस को लेकर, कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर कि यहाँ पे कितना कंपनी के अंदर दम दिखता है और इम्पॉर्टेंट बात, क्या इस एसएमई आईपीओ के अंदर पैसा लगाना सही है। तो वो सब कुछ जानेंगे। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है। 30 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। 30 नवंबर तक किस प्रकार से, क्योंकि कल 26 और 27 को ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये इशू जो है वो क्लोज रहेगा। यानी सैटरडे संडे तो हॉलीडे रहता है, तो उस दिन आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब कंपनी के बारे में अगर बात करें तो प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, दोस्तों जो कंपनी का बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स, जिसमें कंपनी मोस्टली फोकस किस पे करती है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे, जिसमें ट्रैक्टर्स, ट्रक्स और अदर कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर कंपनी जो है वो काम करती है। देखिए कंपनी का काम क्या है। कंपनी का काम ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के अंदर एंड कवर्स लगाने का, कवर सील ब्रेकर्स लगाने का। फिर इसमें आपको डिफरेंशियल केसेस आ जाते हैं, कवर हाइड्रोलिक लिफ्ट, कवर ट्रांस केस, फ्रंट व्हील हब्स, फ्लाई व्हील हाउसिंग, रियर एक्सल का केसिंग्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट कवर्स, ब्रेक हाउसिंग एंड फ्रंट इंजन सपोर्ट्स। इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का आपको काम देखने को मिलता है, जो मोस्टली ऑटो इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। अगर और आगे देखें तो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर भी करती है कस्टमाइज प्रोडक्ट ट्रैक्टर्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए और अदर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए। जो सप्लाई करती है कंपनी ओईएम्स यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पर डायरेक्टली थ्रू द ग्रुप कंपनीज। यहाँ पे कंपनी ने ये भी कहा है, कंपनी के कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया। देखिए यहाँ पे टाइम भी रहा था कि बढ़िया कंपनी कर रही थी, और जो कंपनी थी वो प्रीवियसली कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड थी, और उसके बाद जो सेम था वो डायरेक्टली लिस्ट हो गई थी बीएसई पे, डेटेड ऑन October 1, 2015। बट बाद में हो सकता है कि कुछ चीज़ें हुई जिसके कारण अब फिर से जो है ये लिस्टिंग के लिए तैयार हो रही है। प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स दोस्तों पंजाब में लोकेटेड है, एंड इनके जो क्लाइंट्स हैं इसमें अशोक लीलैंड, आयशर, महिंद्रा, टैफे एंड स्वराज जो है, उसमें से कुछ बड़े बड़े नाम आपको शामिल होते हुए देखने को मिलते हैं। तो एक अच्छा क्लाइंटल बेस भी कंपनी का नज़र आता है। अब कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं, उससे पहले एक बार स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है कि कंपनी की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी बढ़िया है, एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है, बिकॉज कंपनी काफ़ी समय से है, वाइड प्रोडक्ट रेंज है, लेगेसी है कंपनी के बिजनेस प्रोसेस के और मैनेजमेंट के अंदर, और स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब रेवेन्यूज़ के ऊपर बात करते हैं तो जो सारे फिगर है वो लाख में है। दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है 31 मार्च 2020 में 21 करोड़ का था, मुनाफा था 13 लाख का, नेट वर्थ कंपनी की उस समय 5 करोड़ के आसपास थी। उसके अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू हुआ करीबन 32 करोड़ 44 लाख का, मुनाफा हुआ 38 लाख का, और उस समय कंपनी की नेटवर्थ करीबन 12 करोड़ के आसपास बैठ गई थी। फिर दोस्तों अगले साल कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हो गया 57 करोड़ का, 57 करोड़ का हो गया, और मुनाफा कंपनी का आया ऑलमोस्ट 5 करोड़ का। तो अब देखिए 13 लाख, 38 लाख और उससे सीधा 5 करोड़ 46 लाख। तो रेवेन्यूज़ में और कंपनी के प्रॉफिट में एक मैसिव जंप आपने देखी। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी की जो नेटवर्थ थी उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, लेकिन 16 करोड़ तक पहुंच गई। अब 30 जून 2022 को जब कंपनी ने दोस्तों अपने नंबर्स पेश किए थे, जो एक क्वार्टरली नंबर्स, 30 सितंबर माफ करिएगा, जो नंबर्स इसमें कंपनी ने पेश किए थे, क्वार्टरली नंबर्स आप कह सकते हैं, उसमें कंपनी का रेवेन्यू करीबन 43 करोड़ का आया और मुनाफा आया करीबन 1 करोड़ 85 लाख का। बट इस नंबर्स में दोस्तों जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा खराब नजर आती है वो है दोस्तों कंपनी की बोरोइंग। रेवेन्यू दोस्तों जब कंपनी का 21 करोड़ का था तो कंपनी ने उस समय करीबन 20 करोड़ की तो बोरोइंग कर रखी थी। तो आप देख लीजिए कंपनी ने कितनी बोरोइंग कर रखी है। अगले साल करीबन 32 करोड़ का रेवेन्यू हुआ तो कंपनी की बोरोइंग हो गई 22 करोड़ के आसपास। अगले साल 57 करोड़ का अगर रेवेन्यू हुआ तो कंपनी की 25 करोड़ बोरोइंग हो गई। और इस बार दोस्तों कंपनी का जो 43 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू आया उसके सामने कंपनी की जो बोरोइंग थी वो 31 करोड़ हो गई।
तो एक बात यहाँ पे साफ जो दिखती है और कह सकते हैं आप ख़राब भी है कि कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो डेफिनेटली दोस्तों खास यहाँ पर फोकस करने वाली चीज़ है कि एक ख़राब चीज़ है कि बोरोइंग जो है वो लगातार आपको दोस्तों इंक्रीज़ होती हुई देखने को मिल रही है, प्लस इसके अंदर कोई भी कंपनी डिडक्शन नहीं कर पाई है कुछ समय तक। तो एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पे साफ साफ यही है कि कंपनी के ऊपर हाई डेट आप कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर बर्डन जो है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, तो कंपनी को दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। जो इनका एक नया यूनिट सेट होने वाला है होली ओन सब्सिडरी का, जिसका नाम है मीटा कास्टिंग्स लिमिटेड MCL, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज है। आईपीओ के बारे में आप जान लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 29 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। 4000 का लॉट साइज है, करीबन 9 करोड़ का ये इशू आपको देखने को मिलेगा, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है, NSE SME पे लिस्ट होगा, जिसमें NIIs यानी HNIs को 50% और रिटेल कैटेगरी को 50% ऑफर किया गया है। कंपनी के मार्केट मेकर है SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड और कंपनी के प्रमोटर्स है प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। एक लॉट लगाने के लिए आपको करीबन 1,16,000 रुपये देने पड़ेंगे और टोटल भी आप एक लॉट लगा सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। प्रमोटर होल्डिंग किस प्रकार से, तो वो डेफिनेटली अभी यहाँ पे ज़्यादा दे नहीं रखा है, बट 100% पहले दिखा रहा है। और अगर आगे देखिए दोस्तों, तो 25 तारीख को ये इशू ओपन होगा, तो 30 को बंद होगा, 5 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा, 6 को रिफंड और 8 तारीख को इसकी लिस्टिंग जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या अप्लाई करना चाहिए, तो ये है कि देखिए कंपनी जिन लेवल्स पर लाती हुई देखने को मिल रही है, ये कह सकते हैं कि फुली प्राइज इशू है। इसमें कोई डाउट नहीं कि फुली प्राइज है, बट आप तब भी अप्लाई करके चल सकते हैं फॉर अ शॉर्ट लिस्टिंग गेन। SME IPO तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको खुद को भी कंपनी के बारे में सब कुछ समझ होनी चाहिए, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली काफ़ी हाई रहता है। बट क्या सब्सक्रिप्शन बढ़िया आ रहा है, तो आज जब पहला दिन था तो अभी ज़रूर थोड़ा टाइम बाकी है, बट सब्सक्रिप्शन के हिसाब से फर्स्ट डे ये आईपीओ जो है वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया है, जिसमें रिटेल कैटेगरी ने 3.5 टाइम्स के आसपास आईपीओ के अंदर पैसा लगा दिया है। कुल मिला के 2.34 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हो चुका है और लगता भी है कि यहाँ अच्छा सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम है क्योंकि इस इशू के अंदर, तो ये कह सकते हैं कि हाँ इशू जो है वो आपको बढ़िया सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अगेन वापस ये कहूँगा कि डेफिनेटली आप खुद अपनी रिसर्च करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट ये है कि कंपनी ऑन द फर्स्ट साइड प्राइस क्योंकि 29 रुपीज़ के आसपास लेके आई है, तो थोड़ा बहुत बनने के चांसेस नज़र आते हैं। करंट ग्रे मार्केट कितनी है, तो करंट जो ग्रे मार्केट है प्रीतिका इंजीनियरिंग की, वो है ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ के आसपास, यानी रिटर्न जो दिख रहा है वो 25% के लगभग बन सकता है। तो इस प्रकार से अभी ग्रे मार्केट है, बट यही है कि हाँ ग्रे मार्केट बढ़ जाएगी अगर जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा। तो इस इशू के अंदर मेरी सलाह यही है कि आप में अप्लाई चाहे तो अप्लाई करिए, अदरवाइज अगर अवॉइड भी करना चाहे, बिकॉज मार्केट में अनडाउटेडली काफ़ी इश्यूज़ है, भले वो SMEs ही हो या फिर आपको देखने को मिलेगा तो मेन लाइन भी, तो IPO तो काफ़ी आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। डेफिनेटली आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं। होप्स आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।